नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए 8422840000। इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है, लिंक में आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। तो आज बात किसान के आंदोलन को आग में झोंकने वाली सियासत की। कहते हैं जब आंदोलन की मौत आती है तो वह हिंसा की ओर भागता है। मौजूदा किसान आंदोलन हिंसा की गिरफ्त में है। आशंका है कि अब यह कभी भी खत्म होगा। अंगारों पर पानी डालने का इंतजाम शिवराज सिंह चौहान ने अनिश्चितकालीन उपवास का ऐलान करके कर लिया है। पर सवाल यह है कि इस आग के साथ क्या किसान की बुनियादी मांग भी खाक हो जाएगी? देश की 2/3 आबादी जिस पेशे से जुड़ी है उसके लिए आजादी के बाद से अब तक ऐसा ढांचा ही नहीं बन पाया जो किसान को समझे, संभाले और आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री मोदी किसानों की आय दोगुनी करने का बीड़ा उठाए घूम रहे हैं, पर 2022 तक यह संभव हो पाएगा, इस पर विश्वास कम, आशंका ज्यादा है। दरअसल किसान को जो चाहिए वो सरकार करती नहीं, जो किसान को नहीं चाहिए वही सरकारें करती हैं। ऐसे में किसान का भला आखिर कैसे होगा? एक रिपोर्ट बनाई है हमने जिसे नाम दिया है किसान तो बहुत है उदास है, सियासत डायन खाए जात है। रिपोर्ट देखिए, सहमत हो तो जोरदार घंटी बजा दीजिएगा हमेशा की तरह। ये जलती हुई चिता देख रहे हैं, एक किसान जल रहा है इसमें। सरकार की तमाम नीतियों के बावजूद कर्ज के बोझ में दबे एक और किसान ने खुदकुशी की है। कर्ज के कारण खुदकुशी करने वाले मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के किसान किशन की चिता है। मरने वाले किसान का घर भी देखिए, 3 बेटियां और 1 बेटा है। कर्ज में डूबकर सल्फास खाने वाले किसान किशन के सब सदमे में। 2 साल से फसल बर्बाद होने के कारण किशन परेशान थे। 8 लाख से ज्यादा बैंक का कर्ज था। 86,000 रुपए बिजली का बिल बकाया था। साहूकार का 2 लाख रुपए देना था। आरोप है कि बैंक और बिजली विभाग धमकी दे रहा था, इसलिए देश के किसान ने सल्फास खा लिया। बार बार कॉल करके दबाव बना रहे थे और आके धमकी दे रहे थे कि आपकी ज़मीन नीलाम कर देंगे, केस लगवा देंगे आपके ऊपर, इस तरह की। और बिजली विभाग वाले भी परेशान कर रहे थे। इस चक्कर में आके दबाव में आके उन्होंने ये कदम उठाया। जिस देश में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हाथ हाथ भर का विज्ञापन छापकर किसानों के लिए उठाए गए कदमों का बखान करता हो, वहां तो किसानों को जश्न मनाना चाहिए, लेकिन वो खुदकुशी कर रहा है या फिर गुस्से में आग लगा दे रहा है। ये मध्य प्रदेश के सीहोर की तस्वीरें हैं, जहां मंदसौर किसान गोलीकांड में हुई 5 किसानों की मौत के बाद हाईवे जाम कर प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन किसानों का ये प्रदर्शन हिंसक हुआ तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। मध्य प्रदेश के धार में जब प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया तो पुलिस ने दौड़ाकर पीटा। भोपाल को इंदौर से जोड़ने वाले हाईवे पर भी किसान आंदोलनकारियों ने आगजनी की। भोपाल को इंदौर से जोड़ने वाला ये मुख्य रास्ता है, जहां पर कि किसान सड़क पर उतरे हुए हैं। भोपाल से सटा हुआ ये फंदा इलाका है। किसान सड़कों पर उतर करके जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसानों के हाथों में पत्थर है और पुलिस की तरफ से जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सामने पुलिस है और दूसरी तरफ किसान और तमाम जो आसपास के लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो आप धुआं देख रहे हैं ये दरअसल पुलिस की तरफ से जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसका धुआं है। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को उठाकर हिरासत में ले लिया।
सोशल मीडिया से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों के चौक चौराहे पर इस वक्त ये बहस हो रही है कि क्या जींस पैंट, शर्ट, टी शर्ट पहनकर कोई आग लगाता है क्या। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन सियासी साजिश है। यदि ऐसा है तो आखिर किसने किसानों के आंदोलन को आग में झोंक दिया। जैसे भोपाल में हुई ताजा हिंसा का उदाहरण लेते हैं। क्या भोपाल में किसान आंदोलन के नाम पर जो आगजनी पथराव हुआ उसके पीछे भी कोई सियासी हाथ है? एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने सीधे ये सवाल पूछा भोपाल के डीआईजी रमन सिंह से। 18 से 25 साल की उम्र के युवक ज्यादा हैं और ऐसा भी कोई नोटिफाइड नहीं हो पा रहा है कि कोई किसान है या कौन लोग हैं। कौन है सर इस आंदोलन के पीछे और जो सड़क पे आ रहे हैं, किसके कहने पर आ रहे हैं और इतनी हिंसा क्यों फैला है? अभी जो कॉल था वो एक कांग्रेस के राजपूत के नाम से था और अभी जो जिन लोगों को खदेड़ा जा रहा है लोकल लोग हैं, लेकिन इसमें कम उम्र के लड़के ज्यादा हैं। भोपाल में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा के पीछे डीआईजी कांग्रेस नेता की तरफ इशारा करते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को आग के हवाले कांग्रेस ने किया है? इस सवाल को और मजबूत करते हैं वायरल हो रहे 3 वीडियो। सबसे पहले रतलाम का ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें दावा है कि अब फरार चल रहे कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ 3 जून को किसानों को भड़का रहे थे। बात सुनो, कल से साफ सुथरी बात है, ये दम रखना कि अगर एक भी गाड़ी आ जाए तो आग लगा दो, जो होगा जो देंगे। दूसरी बात सुन लेना, कोई भी किंतु परंतु थाना पुलिस कोई डरने की जरूरत नहीं और कल तक मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी। तो आप सब लोगों की जवाबदारी है कि एक एक व्यक्ति, मैं इतने 10 साल से लड़ रहा हूँ ईमानदारी से, मैंने कभी चुनाव में भी बीजेपी कांग्रेस की करी है, सब लोग जानते हैं और ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि हमने अपमान सहा है, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे और जो डर लगे वो आदमी कर रहे। 6 जून को इंदौर में किसानों का प्रदर्शन हो रहा था। अचानक हालात बेकाबू हो गए, लाठी चार्ज करना पड़ा। दावा है यहां भड़काने का काम कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने किया। सबूत है पुलिस प्रशासन से हो रही कांग्रेस विधायक की कहासुनी। आपने शांति का बोला था, चलो गारंटी दी थी, गारंटी है कुछ नहीं होगा। पूरे शहर में उड़दंगी हुई, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को परेशान किया गया, बहुत गलत है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपने गारंटी ली थी, आप अभी ये पुलिस को संभालो। मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल तो मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। विधायक जी आपने गलत किया, काम करो। मैं करूँगा अपना काम और आप भी अपना काम कीजिए। जिनको भड़काया आपने, आप उनको लेके जाइए अंदर। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खाने में आग लगा दो, खाने में आग लगा दो। कांग्रेस नेताओं के यही वायरल वीडियो ही सिर्फ किसानों के आंदोलन को आग में ढकेलने की आशंका को बल नहीं देते, बल्कि पूरे देश भर में शुरू हुआ आंदोलन यह सवाल उठा रहा है कि क्या किसानों के आंदोलन पर राजनीति ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस शासित कर्नाटक की बात देखिए, जो खुद किसानों की मौत के मामले में नंबर 2 है। वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के किसानों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। भुवनेश्वर में कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के पक्ष में रेल रोककर प्रदर्शन करते दिखे। क्या रेल रोकने से किसानों का हित हो जाएगा? दिल्ली तक में किसानों के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ता रेल रोकने लगे, मानो ट्रेन रोककर किसान का कर्ज माफ होगा। कानपुर में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान को पीछे करके राहुल गांधी का हित ही आगे कर दिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में तो किसानों के नाम पर कांग्रेस के प्रदर्शनकारी इतने उत्साहित थे कि पुतला जलाने में खुद हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल मध्य प्रदेश में किसानों के हित वाली जायज मांगों पर यह ठप्पा लगता दिख रहा है कि विरोधियों ने किसान आंदोलन को आग के हवाले कर दिया और अब किसानों की मांग से उठी आग पर पानी डालने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को पाक साफ दिखाते हुए उपवास करने जा रहे हैं।
मैं भैल के दशहरा मैदान पर बैठूंगा, जनता से, किसानों से चर्चा करने के लिए बैठूंगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन अराजक हो गया, आंदोलन स्थगित करें, चर्चा के लिए आगे आए। मैं उपवास करूंगा और उपवास करते हुए वहीं से मैं सरकार चलाऊंगा। तो देश के कृषि मंत्री भी किसानों की मांग पर जवाब देने के बजाय ये बताने में व्यस्त हैं कि देश में 60 साल से जिनकी सरकारें थीं, उनके कारण किसानों की हालत खराब है। मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता वैसे लोग कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि 7 वर्ष तक एक परिवार ने इस देश को लूटा और 15 वर्षों तक एक परिवार ने बिहार को लूटा, और आज हमसे सवाल कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने किसान आंदोलन पर सियासत की है तो भला बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी भी तो किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। यदि शिवराज सिंह सरकार की नीतियां किसानों की इतनी ही हितैषी थी तो भला 2015 में मध्य प्रदेश में 1200 से ज्यादा किसानों को क्यों जान देनी पड़ी? बजट हो या फिर चुनावी घोषणा पत्र, सरकारें और राजनीतिक दल किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाओं का झुंझुना तो बजा ही देते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सोचा जाता है कि किसान को आखिर चाहिए क्या? क्या किसान को जो चाहिए वो अब तक सरकारें देती रही हैं? निश्चित तौर पर नहीं, वरना देश का किसान कर्ज तले दबकर खुदकुशी या फिर आंदोलन न कर रहा होता। मध्य प्रदेश में हो रहे किसान आंदोलन और पुलिस की गोली से किसानों की मौत के बाद देश के तमाम मंत्री और बीजेपी के हर नेता की जुबान पर इस वक्त किसान है। देखिए कैसे गृह मंत्री किसानों से अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं। मैं किसान हूं और मैं जानता हूं, मैं भी भारत का कृषि मंत्री था 2003 में, और मेरे बहनों भाइयों, उस समय मैंने कृषि आमदनी बीमा योजना लागू करने की पहल की थी, तब तक सरकारी से दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र भाई मोदी आए, उन्होंने कहा कि योजना लागू होनी चाहिए। हम लोगों के साथ बैठकर उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है। आपको अपनी फसल का प्रीमियम केवल 1.5%, 2% देना है, 1.5%, 2% देना है। और यदि आपकी फसल बर्बाद हो जाती है तो जितने का बीमा किया है पूरा का पूरा पैसा बीमा कंपनी के द्वारा किसान को मुहैया कराया जाएगा। किसानों के लिए योजना तो बन गई, लेकिन जमीन पर वो योजनाएं सफल होती नहीं दिखती। इसका सबूत है 7 अप्रैल को राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री ने बताया 2016 के खरीफ के सीजन यानी धान के सीजन में किसानों ने 4270 करोड़ का बीमा दावा किया था, मगर उन्हें मिला सिर्फ 714 करोड़। एक और आंकड़ा है, सीएजी की रिपोर्ट कहती है मध्य प्रदेश में 2010 से 2015 के बीच किसानों का इंश्योरेंस क्लेम देने में 2 साल तक लगा दिए गए, जिससे किसान पर कर्ज और बढ़ गया। सरकारों का किसान हित में सोचने वाला एक और वादा अब आप सुनिए। जब तक हिंदुस्तान का किसान धनवान नहीं होगा, तब तक इस हिंदुस्तान को धनवान बनाने की कल्पना भी हमारी किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकती है कि 2022 आते आते यानी 5 साल के अंदर ही हमारे हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी आज जितनी है उसकी 2022 आते आते ठीक 2 गुना हो जाए। यह भी फैसला हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया। देश के 17 राज्यों में अभी किसान की मासिक आय देश की जनता के मासिक मोबाइल बिल से भी कम है, क्योंकि देश के 17 राज्यों में किसान की मासिक आय करीब 1700 रुपए है। अब अगर इसे 5 साल बाद सरकार 3400 रुपए महीने कर लेगी, तो अब सरकार ही बताए कि 2022 में देश का किसान 3400 रुपए महीने पाने लगेगा, तो इसमें खुश होने की जरूरत कहाँ है? और जब हमने देश के जाने माने कृषि एक्सपर्ट राजेंद्र शर्मा से बात की, तो उन्होंने तो इस बात को ही खारिज कर दिया कि किसान की आय दोगुनी हो भी सकती है। सरकार सच नहीं बोलती। सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि 2022 तक वो किसानों की आमदन दुगनी कर दे।
किसानों की आमदन सबसे पहले तो इस देश में डिपेंड करती है बरसात पे। आप अगर बरसात प्रॉपर नहीं हुई, सूखा पड़ गया, पाला पड़ गया, गर्मी ज्यादा पड़ गई, तो किसान की आमदन दुगनी तो क्या, जितनी है इतनी भी नहीं रहने वाली। तो ये जितनी बातें हैं कि हम उनकी आय दुगनी कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब सरकार जैसे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देती है वैसे उन्हें तनख्वाह दे। तो क्या ये माना जाए कि सरकारें ये सोच ही नहीं पा रही कि किसान को क्या चाहिए और वो क्या दे रही हैं? इस बात के कहने के पीछे वजह है, जिस देश में 170 सांसद खुद को किसान बताते हैं, उस देश में कृषि का आधारभूत ढांचा कितना कमजोर है, इस बात से समझ लीजिए कि देश में पैदा होने वाला अनाज, फल, सब्जी का 40% हिस्सा बाजार में पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने ध्यान नहीं दिया, किसानों को और खेतों को हमने शहर से और कंज्यूमर से नहीं जोड़ा। आज किसान को अपना माल रखने की जगह मिल जाए और वो धीरे धीरे करके अपना माल बेचे तो बाजार में रेट नहीं गिरेंगे, किसान की आमदनी बढ़ेगी, वही तो वो चाह रहा है। और उसके लिए आपको सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। आपने कॉमनवेल्थ पे 80,000 करोड़ रुपए लगा के स्टेडियम बनाए, वो सब सड़ रहे हैं, खाली पड़े हैं, उनकी मेंटेनेंस पे आप खर्चा किए जा रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए लगा के भारत सरकार अगर गोडाउन बनाती, वेयर हाउस बनाती, तो हर साल इस देश का 1 लाख करोड़ रुपए का अनाज जो सड़ता है वो तो बचता। आजादी के 70 साल बाद भी किसान की उपज को बाजार तक सही तरीके से पहुंचाने का सिस्टम तक नहीं बन पाया। कैसे, इस बात को समझने के लिए नासिक चलिए। यहाँ धनिया उगाने वाले किसान रमेश तांदले को उनकी मेहनत के बदले क्या मिलता है, जरा सुनिए। कल क्या रेट गया था और आज क्या भाव में बेची गई धनिया? कल 20 रुपए ना। कल 20 रुपए गया था। हाँ, आज 12 रुपए। आज 12 रुपए जा। हाँ, आपको सिर्फ 12 रुपए देता है व्यापारी यहाँ से। हाँ। दरअसल धनिया उगाने वाला किसान जिसे सिर्फ 12 रुपए मिले हैं, उसका धनिया स्थानीय मंडी में एजेंट 25 रुपए में खरीदता है। यही एजेंट बड़े व्यापारी को 40 रुपए बंडल बेचता है। मुंबई के मंडी में वही धनिया 100 रुपए का हो जाता है और फिर आपके पास आने तक वो धनिया 150 रुपए का बिकने लगता है। यानी देश में उगाने वाला किसान पैसे नहीं पाता, खरीदने वाली जनता महंगा खरीदती है और बिचौलिए मुनाफाखोरी कर मजे उड़ाते हैं। इसीलिए अब देश के अन्नदाता की मुश्किल दूर करने वाली असली जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश के आंदोलन ने दूसरे राज्यों के लिए घंटी जो बजा दी। उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी का ऐलान करने के बाद भी किसानों से मिलने की तैयारी योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में सरकार ने बजट पास होने तक बैंकों से किसानों को नोटिस न जारी करने को कहा है। महाराष्ट्र में किसानों के अल्टीमेटम के बाद 6 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बना दी गई है। मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन भले अब सियासत के कारण अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन देश के किसानों को आवाज उठाने की ताकत दे चुका है, जिस पर अब सियासत नहीं बल्कि सीधे किसान हित से जुड़े फैसले लेने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कूड़ा संकट पर हाईकोर्ट ने एबीपी न्यूज को जांच अधिकारी बनाया है। आप जानते ही हैं, हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी और जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं सफाई की पड़ताल। दिल्ली में आज हमने क्या देखा, बताएगी आपको हमारी ये जांच रिपोर्ट। दक्षिणी दिल्ली में गंदगी की पड़ताल करने निकली संवाददाता श्रेया बहुगुणा तो कोटला मुबारकपुर में दिखी ये तस्वीरें। एलिवेटेड रोड के ठीक नीचे गंदगी से बजबजाता दिखा नाला, जो महीनों से साफ नहीं हुआ। नाले पर गंदगी इस तरह से है कि सालों से यहाँ सफाई नहीं हुई, ऐसा साफ देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इसी के ऊपर ठीक एलिवेटेड रोड है बारापुला की, और इसके नीचे जितना भी मलबा था वो इस वक्त रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो नाला बह रहा है वो किस तरह से कूड़े के साथ इसकी ब्लॉकेज भी हो रही है। सुबह 9:50 की ये तस्वीरें मालवीय नगर इलाके की हैं। यहाँ की सफाई का जिम्मा भी साउथ एमसीडी के पास है, पर हाल बता रहा है कि एमसीडी कितनी गंभीरता से काम कर रही है। मालवीय नगर में पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में ही ये ढलाव घर, आप देख सकते हैं कि ढलाव घर तो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसके आसपास में कूड़ा फैला हुआ है। आरके पुरम के सेक्टर 4 का हाल भी देख लीजिए, जहां इस ढलाव घर से गंदगी उठाने की फुर्सत एमसीडी के पास नहीं है। ढलाव घर आप देखेंगे जिसका कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त सुबह के तकरीबन 11:15 बज रहे हैं और यहाँ पर जैविक अजैविक दोनों ही कूड़ा है। आरके पुरम
सरकारी कर्मचारियों का आवासीय कॉलोनी यहाँ पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है। दुर्गंध से भरा हुआ ये एरिया है। दक्षिणी दिल्ली के इन 3 इलाकों की गंदगी की तस्वीरें एबीपी न्यूज ने स्वच्छ दिल्ली ऐप पर भेजी हैं, ताकि एमसीडी का सच से सामना हो सके। ऐसे ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में हुए भ्रष्टाचार और अनदेखी पर हम लगातार घंटी बजाते रहे हैं। आज उसी से जुड़ी एक खबर यूपी के आगरा से आई, जहां एक गांव में शौचालय का नहीं होना जातीय संघर्ष की वजह बन गया। देखिए, शौचालय बन जाएंगे तो यहाँ कोई लड़ाई पढ़ाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। गाँव में शौचालय नहीं है, पूरे गाँव प्रधान जी बोल देते हैं कि आएगी, लेकिन यहाँ शौचालय नहीं आए। ये लोग यूपी के आगरा जिले के उसी चमरोली गांव के हैं, जहां कल रात खेत में शौच करने के विवाद को लेकर दलित और ठाकुर समुदाय में ठन गई। हिंसा के आरोप में दोनों पक्षों से 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। आरोप है कि दलित समुदाय की कुछ महिलाएं कल शाम शौच के लिए एक ठाकुर परिवार के खेत में गई थीं। वहां उनसे बदसलूकी की गई। दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कटघरे में सरकार भी है कि गुहार के बावजूद चमरोली गांव में सरकारी योजना के तहत शौचालय अभी तक क्यों नहीं बनाया जा रहा है। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान, घंटी बजाओ। देश में किसान आंदोलन को आग में झोंकने वालों की हम लगातार घंटी बजा रहे हैं। किसानों के लिए देश की जनता भी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। सुनिए हमें वीडियो संदेश भेजकर जनता ने क्या कहा है। किसान हमारा अन्नदाता है। अगर वह किसी बात से परेशान होकर हिंसा पर उतरता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की होनी चाहिए। सरकार का फर्ज बनता है कि वे किसानों को कर्ज माफ करें। अगर किसानों की समस्याओं पर समय से ध्यान दिया होता तो इतने गंभीर हालात नहीं होते। शिवराज सिंह चौहान जी से अपील करता हूँ किसानों के प्रति ध्यान दें, और माननीय नरेंद्र मोदी से भी अपील करता हूँ कि वो किसानों की तरफ ध्यान दें। विदेश की यात्रा बहुत घूम लिए, विदेश थोड़ा देश में भी ध्यान दें। मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, शिवराज सरकार की आलोचना करता हूँ। किसानों के आड़ में कुछ लोग अपना आंदोलन से हाथ साफ कर रहे हैं। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश भर में किसानों का दर्द हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उनकी बदहाली के खिलाफ लगातार घंटी बजा रहे हैं। देश की जनता भी अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज रही है। ये वीडियो संदेश देखिए। बीजेपी राजनीतिक साजिश का आरोप लगाना छोड़े और कांग्रेस राजनीति करना छोड़े। 6 निहत्थे किसानों को गोलियों से भून जाता है और मध्य प्रदेश की सरकार 1 करोड़ में उनके समूह को खरीदने का सौदा करती है। अगर उद्योगपतियों को टैक्स माफ कर सकती है तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ किया जा सकता? अगर किसानों के बारे में कोई नेता नहीं सोचता है तो उसे किसी भी इलेक्शन में वोट नहीं देना चाहिए। बिजली का बिल और कम से कम कीटनाशक खाद ये उनको मुफ्त में दिया जाना चाहिए। कर्ज माफी कभी नहीं होना चाहिए, ये देश के लिए एक बीमारी है। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।